ओर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अटल विश्वास पत्र के नाम पर संकल्प पत्र घोषित किया है, उस संदर्भ में विषय रखने के लिए अपने इस क्षेत्र के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। वे इस विषय पर आप सभी से, जो कि इस नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव संयोजक भी हैं, के द्वारा इस विषय पर आप सभी के समक्ष विषय रखा जाएगा और आप सबके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए अभिषेक जी से आग्रह करता हूँ वे अपनी बात करें। चूंकि ये विकास पत्र आप सबके को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया भी जाएगा, जो प्रमुख बिंदु है मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। जो पहला बिंदु भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे, साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। अब ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। नजूल भूमि पर काबिज लोग, पट्टे के साथ काबिज लोग, अब उनको मालिकाना हक, भूस्वामी का अधिकार छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार देने जा रही है। दूसरा बिंदु, हम रुके हुए पीएम आवास शहरी परियोजना और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी घरों को तेजी से पूरा करेंगे। और इसके साथ ही जो आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, जो बिजली का बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अपने राजनांदगांव और नगर निगम के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर बार जब वार्ड में जाओ तो लोग बोलते हैं कि भाई पट्टा नहीं होने की वजह से हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास की पात्रता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बेहतर हुआ। हमारी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने हर वरिष्ठ नेता का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस में जरूर एक ही परिवार का नाम हर योजना में लिया जाता हो, लेकिन अलग अलग समय और परिस्थिति के आधार पर पार्टी ने यह निर्णय किया कि अटल विश्वास पत्र, चूंकि अटल जी का नाता छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम का रहा, नजदीक का रहा, हमारे राज्य की स्थापना उनके आशीर्वाद के साथ और उनका स्वाभाविक प्रेम रहा है, और ये पार्टी का निर्णय। राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक तरीके से जब हम चुनाव लड़ते हैं तो अपने अपने प्रमुख मुद्दों को जो जनता से जुड़े हैं हम जनता के सामने लाते हैं। मूल विषय ये होता है कि जनता का विश्वास किसके प्रति है, क्योंकि वादों की कमी तो कोई राजनीतिक पार्टी करती नहीं, और इसका उदाहरण तो हमने पिछले कई चुनाव में देखा भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ती है तो बड़ी गंभीरता के साथ उसके क्रियान्वयन की कार्ययोजना उसके पीछे रहती है। हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बातें नहीं बोलते, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, ऐसा हमारा आकलन है, कि और मजबूत होगा। कचरे को लेकर, सफाई को लेकर बातें उठती हैं, जो पार्षद रहते हैं
स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को निश्चित रूप से राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएगी। हमें तो गौरव प्राप्त है कि हम संस्कार धानी भी, और इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आम जनता ने ये तो जरूर महसूस किया कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल में संस्कार धानी के साथ न्याय। आज उसकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर विस्तार करेंगे, इस पर क्या करेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि सड़कों पर जो परिस्थितियां बनती हैं, जब गौ माता को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको व्यवस्थित रखने को लेकर, और कांग्रेस की सरकार ने तो एक नारा दे दिया था, रोका छेका। आप सबको ध्यान होगा। अब वो रोका छेका का आज तक कोई अता पता तो चला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने ही उनको रोका छेका दे दिया है। हम कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अटल विश्वास पत्र में उल्लेख किया है कि जरूरत है गोकुल नगर हर नगर निगम में व्यवस्थित सुविधाजनक हो, ताकि गौ माता को उसके सम्मान के अनुरूप हम व्यवस्थित कर सकें। और शहर में कई बार जो अप्रिय स्थितियां सड़कों पर बन जाती हैं, वैसी परिस्थितियों से बचा जा सके। आखिरी सवाल है, ये प्रदेश स्तर का घोषणा पत्र है, स्थानीय स्तर पे क्या विजन है आपका, कैसा होगा राजनांदगांव शहर? मेरा